इंडिया की रियासत राजस्थान का शहर कोटा मुल्क भर में स्टूडेंट्स की कोचिंग की वजह से जाना जाता है, लेकिन उसकी एक वजह शोहरत और भी है और वो है स्टूडेंट्स की खुदकुशियाँ। लाखों तालिब इल्म यहाँ अच्छे इदारों में दाखिले के लिए आते हैं, लेकिन बाज़ ये जहनी और नफसियाती दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपनी जान ले लेते हैं। प्रेशर तो है, इतना भी ज़्यादा नहीं होता कि गलत कदम उठाया जाए। जैसा मैंने बताया कि एक एग्ज़ाम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकता और लाइफ बहुत बड़ी है। इस बरस अगस्त के महीने तक कोटा में 23 स्टूडेंट्स ने खुदकुशी की थी। गुज़िश्ता 9 बरस में 110 स्टूडेंट्स ने अपनी जान ले ली है। मैं हूं जावेद सुमरो और आज सैरबीन में हम कोटा में खुदकुशियों की वजह और उनके असरात जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक जवां साल बेटे की खुदकुशी का दर्द वालिदैन से ज़्यादा कौन महसूस कर सकता है। नहीं, हम उससे ज़्यादा इसलिए पूछताछ नहीं करते थे कि एक दो घटना के बारे में उसने जानकारी दिया था, तो इसलिए हम उससे ज़्यादा जानकारी नहीं करते थे। एक बार जब फ़ी जमा करने गए थे तो हमें पता चला कि मतलब कि इसका नंबर उतना वहाँ पे ठीक नहीं आ रहा। तो हमने बताया कि बेटा क्या दिक्कत है, तो बोला पापा हम कवर कर लेंगे, अभी तो बहुत समय है, हम कवर कर लेंगे। तो हमने बोला कि नहीं तो बेटा चलो घर में। बोला नहीं, हम यही रहेंगे। तो हमने छोड़ दिया। फिर इसके बारे में हमें पता नहीं था कि ऐसा कर लेगा। जब तक हमको वीडियो नहीं मिलेगा हम नहीं समझेंगे कि मतलब कि उसने ऐसा किया। बच्चे नहीं बता पाया कि किस वजह से ऐसा कर रहा हूँ, तो अभी मैं क्या बोलूँ सर। अभी हमारा तो रहा नहीं कोई भेजने वाला। कोटा को कोचिंग कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। लाखों तालिब इल्म मुल्क भर से यहाँ आते हैं इस उम्मीद के साथ कि वो यहाँ से कोचिंग के बाद मुल्क के अच्छे इदारों में दाखिले हासिल कर सकेंगे, लेकिन बाज़ इस ख्वाब के पीछे अपनी जान खो देते हैं। 6,000 करोड़ रुपए का मुनाफा, हर साल 2.5 से 3 लाख स्टूडेंट्स के दाखिले, 10 बड़े जबकि बहुत से छोटे कोचिंग सेंटर। इंडिया के किसी भी दूसरे शहर में इतनी बड़ी तादाद में आपको कोचिंग सेंटर नहीं मिलेंगे जहां मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दाखिले के एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कराई जाती है। तो फिर पूरे इंडिया से स्टूडेंट्स राजस्थान के शहर कोटा का रुख क्यों न करें। इन कोचिंग सेंटर्स की वजह से गुज़श्ता कई बरसों में कोटा शहर की शक्ल बदल गई है। कोचिंग सेंटर्स के आसपास 3,500 से ज़्यादा हॉस्टल बन चुके हैं। इसके अलावा बहुत से रेस्ट हाउस, पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन और रेस्टोरेंट खुल चुके हैं। अपने बच्चों को इन कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाने के लिए कई वालिदैन लोन लेते हैं। इंतहाई सख्त मुकाबले के लिए सख्त मेहनत, बड़ी फीस और वालिदैन की ज़रूरत से ज़्यादा तवक्कुआत और इन सारे फैक्टर्स का नतीजा स्टूडेंट्स पर शदीद दबाव। नया शहर, नया माहौल, कोई दोस्त नहीं, अपने घर और वालिदैन से दूर कई नौजवानों के लिए इस सूरत हाल को फेस करना मुश्किल हो जाता है। कुछ स्टूडेंट्स तो ये बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन कुछ शायद नहीं कर पाते। तो स्टूडेंट्स कोटा क्यों आते हैं, क्या उम्मीदें होती हैं, कितना प्रेशर होता है उन पर और उनकी जिंदगियां इस कोचिंग सिटी में कैसी होती हैं। पहले तो मैंने वो भी छोड़ दिया था कि नहीं अब तो नहीं करना है। फिर मैं यहाँ आई, फिर यहाँ का एनवायरनमेंट देखा, बिल्कुल पढ़ाई वाला है। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि यहाँ कितना माहौल बना के रखा है बच्चों ने, हम लोगों ने, टीचर्स ने, हमारे ने। अभी तो ऐसा लगा तो मैं मतलब अपनी दादी के साथ रह रही हूँ, तो मुझे मतलब ऐसा फील ही नहीं हो रहा, घर जैसी फीलिंग आ रही है। बस ये है कि थोड़ा कभी कभी लगता है घर की वाइब तो एक अलग ही होती है, घर तो घर ही होता है। जब भी ऐसा कभी भी आए तो अपने पेरेंट्स का फेस देखो, बस उनके लिए आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। एक एग्ज़ाम भी उनके लिए, डॉक्टर बनना इतना वो नहीं है, इजी नहीं है, मानते हैं, पर ठीक है, वो तो एक्सेप्ट करेंगे ना, दुनिया वाले करे चाहे नहीं करे। प्रेशर तो है, इतना भी ज़्यादा नहीं होता कि गलत कदम उठाया जाए। जैसा मैंने बताया कि एक एग्ज़ाम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकता और लाइफ बहुत बड़ी है। स्टूडेंट्स की ज़िंदगी प्रेशर से तो गुजरती है, लेकिन ज़्यादातर उसका मुकाबला करना सीख भी जाते हैं।
स्टार्टिंग में मार्क्स अच्छे आ रहे थे, फिर गंदे भी आने लगे, तो प्रेशर रहता है डेफिनेटली, बट यू नीड टू लर्न टू कोप अप। एट टाइम्स फैमिली फाइट्स भी हुआ था, डैड वाज डिसअपॉइंटेड दैट आई डिडंट स्कोर गुड, तो तब मैंने टीचर्स को बोला, क्योंकि you can't entirely handle this situation, but you can have a control over this by giving them less stress. Like from my opinion, I would say कि कुछ बच्चे are actually not able to cope up, then they look for small happiness. कोटा में कोचिंग का दर्द-ए-सर सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, बल्कि कई वालिदैन और तालिब इल्मों के रिश्तेदारों को भी एक तरह के इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। मैं तो शुरू में बहुत भटकते आई हूँ। यहाँ पे तो मुझे कोई जानकारी नहीं था। मेरी लड़की 10 की, उसके बाद बोली मुझे कोटा जाना है। मैं कोटा का नाम भी नहीं सुनी थी, कोटा क्या है। हार्ट का पेशेंट हूँ, अस्थमा का पेशेंट हूँ, गठिया बाई का पेशेंट हूँ सर। मैं इतने झेली हूँ कि मैं बेड पर से उठ नहीं पाती हूँ कभी कभी। इतने झेल करके मैं अपने बच्ची को, लड़की के लिए, कि इसको मैं कामयाब बना करके ही दिखाऊंगी। उसके बाद से उसका सिलेक्शन हो गया तो मेरा तो ठीक चलने लगा, सब कुछ, घर वाले भी सही हो गए, सब कुछ सही हो गया। पर अभी तो मैं बीमार अभी भी रहती हूँ सर, अभी भी दिल घबराता है मैं चली जाऊँ, लेकिन एक बच्चे के लिए मैं एक बच्ची को बना दी, लेकिन बच्चे को भी मैं कामयाब बना करके ही जाऊँगी कोटा से। तालिब इल्मों पर बिलाशुबा पढ़ाई का दबाव होता है, उनकी उम्मीदें अपनी कामयाबियों से जुड़ी होती हैं, लेकिन दबाव को हर कोई अलग तरीके से डील करता है और कुछ नहीं कर पाते। ये पूरा एक बिजनेस ही बन चुका है यहाँ पे। आप कितना ही कर लो, आप 11th कर लो, 12th कर लो, उसके बाद भी फिर नहीं हुआ तो फिर बोल के चले जाते कि तुम ऐसा हार मत मानो वगैरह वगैरह। अगर पेरेंट्स कुछ बोलेंगे तो वो ज़्यादा हर्ट होता है कहीं ना कहीं। सर ये तो प्रेशर तो होता है सर, कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशर तो रहता है, और वही प्रेशर हमको सर पढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। आपकी तो अच्छी सोच है और हर पेरेंट्स भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत आगे बढ़े, पर अब किस फील्ड में बना तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब उसको मेडिकल का शौक ही नहीं है, इंजीनियरिंग का शौक ही नहीं, उसको चाहता है कुछ और बने, पर आप थोप दे रहे हैं कि आप एक डॉक्टर हो। मेरा एक डिप्रेशन वाला फेज आ चुका था, लेकिन वही है, फिर मैंने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करा, उन्होंने मेरे को साइकोलॉजिकल काउंसलर से मिलवाया। करते हैं कभी प्रेशर, फिर पास वैसा दोस्त है उसके पास चले जाते हैं, अपना प्रॉब्लम बताते हैं, वो फिर कुछ सॉल्यूशन बता ही देता है कि मम्मी पापा से बात कर लो, लेकिन चलो क्रिकेट खेल के आते हैं, आज रेस्ट दे दो, कल से फिर तैयारी करना है। हालात से हुकाम भी वाकिफ़ हैं और उनका कहना है कि वो स्टूडेंट्स की मदद के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं। ख़ास तौर पर मकामी पुलिस सरगर्म है। जब कुछ सुसाइड्स हुई इस यहाँ पे कोटा में, तो राजस्थान पुलिस ने एक स्टूडेंट सेल बनाई और आई एम इन चार्ज ऑफ दैट स्टूडेंट सेल। जो हमारा मैंडेट है, बेसिकली वी आर अ सिंगल विंडो फॉर ऑल स्टूडेंट्स हु कम टू कोटा फॉर कोचिंग, और साथ के साथ हम उनकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन इफ़ दे हैव एनी, हम बच्चों तक रीच आउट करते हैं। मेरी टीम जो है लगातार फील्ड में होती है, हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं सिम्टम्स की। हम फिर दूसरे स्टेक होल्डर्स को बताते हैं कि उन्हें कैसे उन सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए, और एक बार हम जब पाते हैं कि कोई बच्चा डिप्रेस्ड है तो हम उसको एस्केलेट करते हैं, जो काउंसलिंग टीम्स हैं उनको। स्टूडेंट्स तालीम के दौरान सख्त मुकाबले की वजह से बहुत प्रेशर महसूस करते हैं और उनमें से बाज़ मेंटल हेल्थ के मसाइल से दो चार हो जाते हैं, तो उनकी मदद कैसे की जाए। माँ बाप भी बच्चे की बात सुनने की जगह प्राय उसको ये कहते हैं कि आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए, पर सारा दिन टीचर भी यही कहेगा, पेरेंट्स भी यही कहेंगे, और वो ये कह ही नहीं पाता है कि मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए, सुसाइड के 3 रीज़न हम मानते हैं। एक बायोलॉजिकल है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अर्ली डिटेक्शन से और टाइम पे इलाज से उसको ठीक किया जा सकता है। दूसरा जो है वो साइकोलॉजिकल रीजन है, वो हम काउंसलिंग से और दूसरे तरीक़ों से हम कर सकते हैं। थर्ड जो मेजर रीजन है वो है सोशल रीजन। बच्चा किन लोगों के बीच उठता बैठता है, किस तरह की सोसाइटी में मूव करता है, उसके दोस्त कौन हैं, उसका परिवार उससे कैसे इंटरेक्ट करता है। ये चीज़ें भी अगर हम मॉडिफाई कर पाएँ तो हम सुसाइड को कुछ हद तक रोक सकते हैं। एक साल में 23 तालिब इल्मों की खुदकुशियाँ कोई मामूली बात नहीं।
वो सब अपने और अपने प्यारों के ख्वाबों को पूरा करने की जुस्तजू में थे, लेकिन इस दौड़ में हारने के खौफ से अपनी जान ले ली। कोटा की कहानी लाखों स्टूडेंट्स और उनके वालिदैन की अनथक मेहनत की कहानी भी है। बस जिंदगी के हर पहलू की तरह इसमें भी बैलेंस और एतदाल की ज़रूरत है। ये बात समझने की ज़रूरत है कि अगर एक ख्वाब पूरा न भी हुआ तो भी ज़िंदगी बहुत बड़ी नेमत है जिसमें हज़ारों ख्वाब देखे और पूरे किए जा सकते हैं। ख्वाब देखते रहिए। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सैरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।